वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ याद दे ही जाता है। तो चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं और आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, तो व्लॉग में एंड तक बने ज़रूर रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। तो यहाँ पर सुबह में मेरा नाश्ता हस्बैंड के साथ ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन फिर भी ना मुझे चाय पीने का मन हो रहा था। तो सुबह-सुबह में अपने लिए मैंने फिर से 1 कप चाय बनाई और फिर उसके बाद अरियन को रेडी की और उसको फिर छोड़ने के लिए मैं बस स्टॉप गई। वैसे तो बिल्कुल मन नहीं था बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, लेकिन क्या करेंगे, आगे वीक में मुझे उसकी कुछ छुट्टी करवानी थी, तो इसलिए मुझे भेजना पड़ा। और अभी जो है शाम को ही निकलना है, हम लोग को शादी में जाना है। मेरे ससुराल की तरफ जो है ना शादी है। तो बस में बिठा के घर आई और घर आके सोची थोड़ा सा सेल्फ केयर कर लेती हूँ। तो मैंने बहुत सारी रील्स देखी थी ये कोरियन फेस पैक की, तो मैंने सोची चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है ना रात में भिगा कर रखी थी राइस, और उसी को जो है ना मैंने मिक्सी में पेस्ट बना ली और उसमें मैंने 1 चम्मच के करीब हनी ऐड की और एलोवेरा जेल यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की हूँ। और मेरे पास एलोवेरा का जो है ना प्लांट नहीं था, आप जितना हो सके रियल वाला लेना। मैंने तो ये मेडिकल से लेकर आई थी और ये बहुत अच्छा बना था गाइस। मेरे एकदम शाइनिंग और एकदम सॉफ्ट हो गई थी मेरी स्किन। मैं तो सोची हूँ ये वीक में 1 से 2 बार इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करते जाऊँगी, लगाते जाऊँगी, जिससे मेरी स्किन जो है ना बेटर होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है मेरी स्किन। तो बस अभी मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस। और मैंने फेस पैक इसलिए लगाया क्योंकि शादी में जो जाना था और वो भी ससुराल साइड की। तो फेस पैक लगा के बैठी थी और साथ में पैकिंग भी कर रही थी। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यही थी कि क्या पहनना है। सब साड़ी पहन रहे थे तो मैंने भी साड़ी डिसाइड की। रेड वाली मैंने फ़िलहाल के लिए पैक कर ली हूँ। लेकिन मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी का कहना है कि मेरे पास जो दूसरी डिज़ाइनर साड़ी है वो मुझे पहनना है। तो वो मेरी साड़ी जो है ना मेरी कज़िन सिस्टर के पास है। तो वो लेकर आने वाली है और मम्मी भी आने वाले हैं, तो मम्मी बोली मैं लेकर आऊँगी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना एक जो है रख दी हूँ साइड में, क्या शायद अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो मेरे पास कुछ ना कुछ रहेगा पहनने के लिए। तो मैं एक दिन पहले ही सिस्टर के घर आ गई थी। अम्मी भी आने वाले थे, तो उस उनसे मिलना भी हो जाएगा और मिलकर जो है ना बहुत अच्छा लगा। और शादी जो है ना नेक्स्ट डे थी, मतलब संडे को, और हम लोग यहाँ पर शाम को ही निकल गए। और बहुत ज़्यादा पहले तो बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी, लेकिन बाद में जो है ना शाम के बाद बहुत अच्छा क्लाइमेट हो गया और जाए तक घर पे जाए तक तो रात हो गई। और सिस्टर के घर के पास से ही मतलब शादी 1 डेढ़ घंटे पे थी, मतलब दूसरे गांव में थी। लेकिन मैं पहले सिस्टर के घर पे रुकी क्योंकि रात में अच्छा था उसके इधर मुझे रुकना, मैंने सही समझा। और फिर मैं सोची कि मैं और ये जो मेरे साथ में मेरी जेठानी थी, तो वो भी उनके मायके जाने वाले थे और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से वापस जो है ना शादी घर में मिलने वाले। और शादी नेक्स्ट डे थी, तो मॉर्निंग में मैं और अदियन बस से जाने वाले थे क्योंकि हम दोनों ही थे। मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं था, वो थोड़ा बिजी थे, तो हम दोनों ही निकले थे। और यहाँ से हम लोग ने प्लान बनाए थे, मेरी जेठानी ने और मैंने, कि हम वहां पर बहुत ज्यादा माशाल्लाह एंजॉय करेंगे। और वैसे ही हुआ, हम लोग ने बहुत ज्यादा एंजॉय किए। और दूसरा प्लान ये था कि मैं सिस्टर के घर पर रुकने वाली थी क्योंकि काफ़ी छुट्टी थी, 2-3 दिन रेगुलर छुट्टी आने वाली थी। तो अम्मी और अब्बा के साथ मिलकर भी एक प्लान मैंने बनाई थी, क्या अम्मी को पहले भेज देना ताकि अम्मी को भी 2-4 दिन रहने मिले, क्योंकि अब्बा 1 दिन से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं है। तो फिर अब्बा को बोले थे कि तू अम्मी को लेने के लिए आना, तो वैसे किए। अम्मी सैटरडे के दिन ही आ गए थे और अम्मी के साथ में 1 दिन तो नहीं रही, हाँ रात तक रुकी। मतलब मैं शाम रात में आई तो रात को हम लोग ने थोड़ी बहुत बात की। मॉर्निंग में भी मैं थोड़ा लेट निकली। तो तो यहाँ पर ये जो है ना शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी। अच्छा एंजॉय किए माशाल्लाह हम लोग ने, और हम तीनों चारों ही थे और हस्बैंड तो नहीं थे। और रात की शादी थी तो अच्छा लग रहा था। और देखकर मैंने जो साड़ी है ना वो जो है ना वही पहनी, और अच्छा हुआ मैंने जो है ना ये वाली साड़ी पहनी, बिकॉज सबने मोस्टली जो है ना डिजाइनर साड़ी ही पहने थे। और मैंने फिर भी जो है ना जो मैंने एक बैकअप में मेरा प्लान रेडी रखी थी, तो बाद में ऐसा लग रहा था कि वो वाली साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो जो रेड साड़ी मैंने वो दिखाई थी वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी, कि ये जो मैंने पहनी थी वो साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और माशाल्लाह यहाँ पर स्क्रीन्स लगी थी बड़ी बड़ी दोनों साइड में, मतलब लेडीज़ की साइड में भी लगी थी और जेंट्स की साइड में भी लगी थी, कि स्टेज पे जो भी हो रहा है वो हम लोग को क्लियरली दिख सके।
और बता रहे थे कि शादी जो है ना बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हैं और 5 बजे से जो है ना खाना चालू था। तो जैसे ही शादी हो गई, निकाह हो गया, मोस्टली पूरा हॉल खाली हो गया। जो खाना खा चुके थे वो तो चले गए और जो खाना नहीं खाए थे वो डायरेक्ट जो है ना जाकर बैठ गए खाने के टेबल पे। और हम लोग को भी बहुत भूख लगी थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि बहुत लेट जो है ना निकाह हुआ था। तो बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने दोपहर में भी सीधा कुछ खाई नहीं थी ट्रैवल में। और ये देखिए ये वाली साड़ी मैंने पहनी थी और अदियन को ये जो है ना बेटा भी जो है ना उसने बांध कर लिया था उसके भाई को बोलकर और बहुत प्यारा लग रहा था उसमें, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसने निकाल दिया क्योंकि उसको आदत नहीं है, गर्म हो रहा था। तो इसलिए वो फिर ना उसने खुद ही बोला कि मुझे निकालने दो, बस मैंने उसकी फोटो वगैरह खींची और उसके बाद जो है ना मैंने निकाल दी उसका वो जो फेटा था। तो यहाँ पर जो है ना शादी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई, लेकिन खाना जो है ना वेज था और बहुत ज्यादा पब्लिक था तो हम लोग टेबल छोड़कर इस तरह से साइड में बैठ गए। और ये जो है हमको खाना सर्व कर रहा है वो अरमान है जिसके मामा की शादी थी और उसने हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है ना फील करवाया, खुद ही खाना जो है ना हम लोग को सर्व किया। और बहुत सारे गुलाब जामुन दाल रहा था, बाद में तो हम लोग से खा ही नहीं जा रहे थे और उसको मना भी कर रहे थे लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। और अदियान तो उसका बेस्ट फ्रेंड है तो उसके लिए तो वो और भी देते ही जा रहा था, देते ही जा रहा था। और कैमरे से भी शर्मा रहा था कि मेरा शूट मत करना, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत क्लिप उसका शूट की। और जैसे टेबल पे जगह थोड़ी सी खाली होगी तो हम लोग आ गए और मस्त माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हम लोग ने खाना। और क्योंकि बहुत जबरदस्त भूख लगी थी यहाँ पे और अच्छा था वेज वैसे भी, लेकिन नॉन वेज होता तो और ज्यादा। तो रात में हम लोग वहीं पर रुक गए थे और फिर सुबह में जो है ना फिर से मेरी जेठानी उनके रास्ते और मैं मेरे रास्ते मेरे सिस्टर के घर पर आ गई। और बहुत ज्यादा मैं थक गई थी तो मैंने ब्लॉग शूट ही नहीं की। फिर अब्बा भी आए, मैं और अब्बा साथ में घर में रहे और मेरी सिस्टर ने बहुत जबरदस्त खाना बनाया था, दाल गोश्त वही बनाई थी जो बहुत यम्मी था, वो हम लोग ने एंजॉय किए। और फिर शाम को है ना हम लोग बाहर निकल गए। पहले तो सबसे पहले अब्बा अम्मी के साथ में जो हज पर उनके फ्रेंड थे एक उनके घर पर गए, उनसे मिले। और हम लोग ने वहां पर जो है ना उन लोग से मुलाकात ली और फिर उसके बाद में अम्मी अब्बा को और उनके साथ में जो दूसरे फ्रेंड थे वो भी वहीं पर रहते थे, उनके इधर जो है ना खाने की दावत थी तो वो वहां पर चले गए। वैसे तो उन्होंने मुझे भी बुलाया था क्योंकि वो मेरे ससुराल के रिलेशन में है, लेकिन मैं सोची नहीं उन लोग को सबको अपना टाइम स्पेंड करने दो, सारे फ्रेंड्स वहां पर जमा होने वाले तो मैं क्या ही कर लूंगी वहां पर जाकर, तो मैं नहीं गई। तो फिर मेरी सिस्टर ने हम लोग को शाम को है ना मॉल में लेकर आए तो आपने देखा होगा वहां पे अदिया ने बहुत सारे गेम खेले, बहुत ज्यादा हमको परेशान किया, एक छोड़कर दूसरे गेम पे बैठता था। फिर वहां से हम लोग निकल कर सीधा जो ना यहाँ का स्पेशल शोरमा है वो खाए, मोमोज वगैरह खाए, बहुत इंजॉय किए। खाना हम लोग ने बाहर ही खाए और उसके बाद में घर पर आए तो अम्मी अब्बा काफी लेट आए। तो ऐसा मेरा आज का ये पूरा दिन गया और कल का भी मेरा पूरा ऐसा ही शादी वाला दिन बिजी गया और मैंने जो जो प्लानिंग बनाई थी ना वो सारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट हुई, बहुत ज्यादा माशाल्लाह एंजॉय किए। और नेक्स्ट डे भी जो है ना हम लोग ने पूरा दिन जो है ना एंजॉय किए। सिस्टर ने बहुत अच्छा खाना बनाई थी दोपहर में, फिर फाइनली शाम को भी हम लोग जो है ना बाहर ही गए थे खाने के लिए। और मैंने बैग वगैरह थोड़ी शॉपिंग वगैरह की, नगर गई ना तो मैं कुछ ना कुछ शॉपिंग जरूर करती हूँ और अच्छा लगता है थोड़ा वहां पर मार्केट में घूमने का वो सबके साथ में। और हम लोग उसी दिन रात में फिर जो है ना बस से हम लोग फिर से चारों जो है ना बस से वापस रिटर्न आ गए रात में। लेकिन जैसे हम लोग घर पर आए मॉर्निंग को आ गए नेक्स्ट डे। तो वापस घर पर आने के बाद जो है ना अतियन की और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, शायद पानी चेंज होने की वजह से। इसलिए ना मैं ब्लॉग ना शूट कर पाई ना ही मैं एडिट कर पाई। मैंने और अध्ययन ने काफी रेस्ट किया, अध्ययन को मैंने स्कूल भी नहीं भेजी, पूरा वीक अध्ययन का जो है स्कूल में वो नहीं जा पाया। और मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज्यादा मतलब ना पूरा टाइम बस मलमल उल्टी और पेट में दर्द हो रहा था, पानी चेंज होने की वजह से अक्सर हमको होता है। तो बस सुबह शाम मैं ब्लिंकिट से जो है ना ऑर्डर कर रही थी यहाँ पर नारियल पानी मेरे और अध्ययन के लिए। तो ऑलरेडी घर में 3 थे फिर भी मैंने जो है ना एक ऑर्डर की क्योंकि मैंने ना ये वाला जो है ना सिर्फ पानी वाला की थी, पहले जो 2 आए थे ना वो थोड़ा सा उसमें जो मलाई होती ना वो ज्यादा थी तो मुझे सिर्फ पानी चाहिए था, तो ये वाला मैंने सोची कि पहले ये वाला देखती हूँ, तो इसलिए एक ही मंगाई थी और ये बहुत अच्छा निकला। और रात में तो अदियान ने जो है ना पूरी उल्टी कर दिया था नींद में, तो ब्लैंकेट वगैरह भी मुझे पूरा साफ करना पड़ा। तो मैं बस लाइट ही खाना बना रही हूँ मेरे और तो बस थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।